CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। अध्याय 1, मेरा परिवार और मित्र। पृष्ठ संख्या 3, साथ साथ खेलना। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ। मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बिशु। हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना आता है? घर में सभी को बिशु के साथ पीकाबू अर्थात लुका छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। पीकाबू छोटे बच्चों के साथ खेली जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में कुछ महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक कुत्ते का नाच देख रहे हैं। सभी बच्चे इस नाच का आनंद ले रहे हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है, जिसमें उसकी दादी साग काट रही हैं। उसके पिताजी रस्सी पर कपड़े सुखा रहे हैं। उसकी माँ उसके छोटे भाई को गोद में लेकर बैठी हैं। बेला का भाई और बेला पास ही खड़े हैं और साथ में उनका पालतू कुत्ता है। पृष्ठ संख्या 4, हम सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हमने अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वो भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। इस पृष्ठ के ऊपर वाले हिस्से में एक चित्र है, जिसमें परिवार के सदस्य आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और खाने पीने का आनंद भी ले रहे हैं। इसी पृष्ठ के निचले हिस्से में एक चित्र है, जिसमें बेला, उसका भाई, अपने छोटे भाई के साथ खेल रहे हैं। मिलकर गाना। बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। पृष्ठ संख्या 5, हम अंत्याक्षरी और सांप सीढ़ी आदि खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती हैं। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं। हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। वर्षा का गीत। बारिश आई, बारिश आई, काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम छम छम। बूंदें खिड़की के शीशों पर, बूंदें पेड़ों के पत्तों पर टपक रही हैं छर छर छर। भीग रहे हम झर झर झर। कागज की कश्ती पानी पर, चिड़ियों का झुंड है पेड़ों पर। मोर नाचता पंख फैलाकर, मेंढक करते टर टर टर। बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन। इस पृष्ठ के ऊपर वाले चित्र में बेला और उसका भाई बैठे सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। इस पृष्ठ के निचले वाले चित्र में बेला, उसका भाई और पालतू कुत्ता बारिश का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 6, चर्चा कीजिए। बेला के परिवार में कौन कौन है? आप और आपका परिवार बरसात के समय क्या करता है? क्या आपको बरसात का कोई गीत याद है? कक्षा में अपने मित्रों के साथ गाइए। लिखिए। यहाँ दी गई तालिका में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है नाम, दूसरे भाग में लिखा है आपका उनसे संबंध और तीसरे में लिखा है आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं। उदाहरण के लिए, नाम उर्मिला, आपका उनसे संबंध माँ की बहन, आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? मौसी। इसी तरह तालिका के अन्य भागों को आप स्वयं भरें। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र है, जिस पर बेला का परिवार बैठा है। उसका भाई तरबूज खा रहा है। बेला कुछ पी रही है। उसके पिता बांसुरी बजा रहे हैं और माँ
छोटे भाई के साथ बैठी है। साथ में फलों की टोकरी, मटका इत्यादि वस्तुएं हैं। पृष्ठ संख्या 7। मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वो भी कुछ खेल खेलते थे। उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए। वो भी हमारे साथ हमारे खेलों को खेलते हैं। शीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाते और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। शीरू का हमारे परिवार में एक विशेष स्थान है। वो हमारे परिवार का सदस्य है। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते हैं। वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब वो कौन से खेल खेलते थे? तरह तरह के परिवार, कुछ होते बड़े परिवार, कुछ होते छोटे परिवार। तरह तरह के हैं परिवार, हम सभी से करते प्यार। माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार, दादा दादी भी परिवार और लोग भी हैं परिवार। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में, जिसमें बेला के पिताजी ने उसके छोटे भाई को कंधे पर बिठाया है और साथ ही बेला और उसका पालतू कुत्ता खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 8। जरा बताओ और कौन वे जिनसे होता है परिवार? ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो, उन सबसे होता परिवार। बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे, बड़ा या छोटा परिवार? एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है जिसमें बेला का परिवार बैठा है। वो सभी बहुत प्रसन्न हैं और उनके बीच में उनका पालतू कुत्ता बैठा है। चर्चा कीजिए। आप अपने परिवार में बड़ों तथा अन्य सदस्यों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? आपके घर में या आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर आते हैं? क्या आपने अपने घर आने वाले जानवरों को कभी खाना खिलाया है? अपना अनुभव बताइए। आपको क्या लगता है कि हमें जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए या चोट क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? पृष्ठ संख्या 9। हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं। वो हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी, दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियों और बकरियों जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं तरफ एक चित्र है। इसमें बेला का परिवार है जिसमें उसके माता पिता, उसकी पालतू गाय, उसका भाई और स्वयं बेला है। एक दूसरे की सहायता करना। गतिविधि 1। आप अपने परिवार में क्या क्या गतिविधियां होते हुए महसूस करते हैं? उन पर सही का निशान लगाइए और रंग भरिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में 3 चित्र हैं। पहले चित्र में एक महिला अपने बच्चे के बालों में कंघी कर रही है। दूसरे चित्र में एक पुरुष कपड़े सुखा रहा है और तीसरे चित्र में एक अन्य पुरुष एक बच्चे को नहला रहा है। पृष्ठ संख्या 10। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 3 चित्र हैं। पहले चित्र में 2 स्त्रियां आपस में बैठी बातें कर रही हैं। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति और एक लड़का भोजन बना रहे हैं और तीसरे चित्र में एक महिला अपने बच्चों को पढ़ा रही है। हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल लंबे हैं। मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती हैं। मेरे विद्यालय जाने से पहले वो मेरी चोटी बनाती हैं। ये करते समय वो गीत गुनगुनाती रहती हैं, जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया
और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में एक चित्र है। इस चित्र में बेला के दादाजी पौधों की देखभाल कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 11। मुन्नी हमारे बहुत अच्छे मित्र है। वो और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वो त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती हैं। हमारे घर में सभी त्योहारों में वो और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वो अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वो पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहले दाईं तरफ के चित्र में एक महिला खड़ी है। उसके हाथ में एक थाली है। बाईं तरफ एक अन्य चित्र है जिसमें मुन्नी रंगोली बना रही है और पास ही बेला और उसका पालतू कुत्ता बैठे हैं। चित्र बनाइए। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? कुछ चित्रों द्वारा बनाकर दिखाइए। पृष्ठ संख्या 12। हम अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से बहुत कुछ सीखते हैं। आपने अपने परिवार में किससे क्या सीखा? क्या आपके परिवार में किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? गतिविधि 2। पेड़ पौधों से गिरी कुछ पत्तियों और फूलों को इकट्ठा कीजिए और उनसे एक रंगोली बनाइए। चर्चा कीजिए। आप अपने परिवार की किस तरह से सहायता करते हैं? परिवार में कुछ ऐसे सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, छोटे बच्चे या कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप उनकी सहायता किस तरह से करते हैं? लिखिए। आपके परिवार में उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? रिक्त स्थान। आपके परिवार में उम्र में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? रिक्त स्थान। आपके परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? रिक्त स्थान। क्या आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो आपके साथ नहीं रहते? वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं? आप उनसे कब कब मिलते हैं? रिक्त स्थान। शिक्षक संकेत। बच्चों को बताएं कि रंगोली को विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। गतिविधि 2 को अपनी निगरानी में कक्षा के फर्श पर करवाएं। पृष्ठ संख्या 13। अपने मित्रों के नाम लिखिए जो घर या पड़ोस में आपके साथ खेलते हैं। रिक्त स्थान। गतिविधि 3। इस पृष्ठ के निचले भाग में बेला और उसके सभी परिवार के सदस्यों के चित्र हैं। अब आपको बेला से उनके संबंधों को लिखना है। पृष्ठ संख्या 14। गतिविधि 4। अपने परिवार के सदस्यों का एक चित्र बनाइए। उनके साथ अपना संबंध लिखिए। आप गतिविधि 3 में दिए गए चित्र की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। उसमें आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक चित्र बनाना है। पृष्ठ संख्या 15। लिखिए। उन रिश्तेदारों के नाम लिखिए जो आपके घर आते हैं। उनका आपके साथ क्या संबंध है? यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है रिश्तेदार का नाम। दूसरे भाग में लिखा है आपके साथ उनका संबंध और तीसरे में लिखा है आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं। अब आपको इस तालिका को स्वयं भरना है। हम परिवार के दिन प्रतिदिन के कामों में अपना सहयोग देते हैं, जैसे कि बेला और बंकू करते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते। वो हमारे माता पिता से संबंधित होने के कारण हमसे भी संबंधित होते हैं। बेला के परिवार में सभी सदस्य कुछ न कुछ काम करते हैं। आपके परिवार में कौन क्या क्या काम करता है? पता लगाइए और पृष्ठ 16 में दी गई तालिका में भरिए। पृष्ठ संख्या 16। यहां पर एक तालिका है। तालिका के पहले हिस्से में लिखा है क्रम संख्या, दूसरे में लिखा है काम और तीसरे में लिखा है कौन करता है। क्रम संख्या 1। काम भोजन पकाना। कौन करता है? रिक्त स्थान। क्रम संख्या 2। काम पौधों को पानी देना।
कौन करता है रिक्त स्थान। क्रम संख्या 3, काम, चीजों की मरम्मत करना, घर की वस्तुओं की मरम्मत करना, बटन टांकना आदि। कौन करता है रिक्त स्थान। क्रम संख्या 4, काम, घर की सफाई करना, कौन करता है रिक्त स्थान। क्रम संख्या 5, काम, बाजार से सामान लाना, कौन करता है रिक्त स्थान। क्रम संख्या 6, काम, रिक्त स्थान, कौन करता है रिक्त स्थान। क्रम संख्या 7, काम, रिक्त स्थान, कौन करता है रिक्त स्थान। इस सूची में उन सभी कामों को जोड़िए जो आपके परिवार के सदस्य घर में करते हैं। अब आप इस तालिका को स्वयं भरें। परिवार और मित्रों के साथ आनंद। छुट्टी का दिन था। हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोहित, रॉनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हमने उनके साथ मिलकर 2 टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए। उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया। सारे पत्थर बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने के लिए रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में एक चित्र है। इसमें बेला और उसके मित्र गेंद पिट्ठू खेल रहे हैं और साथ ही उसके दादाजी भी खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 17। यह बहुत मजेदार था। कुछ समय बाद हमें थकान सी होने लगी। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए। खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। आइए मंथन करें। क, लिखिए। 1, परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना स्नेह किस तरह से दिखाते हैं। 2, आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। ख, चित्र बनाइए। अपने परिवार के साथ बिताए खुशियों के कुछ पलों का चित्र बनाइए। पृष्ठ के निचले हिस्से में एक रिक्त स्थान है। यहां पर आपको अपने परिवार के साथ बिताए खुशियों के पलों का एक चित्र बनाना है। पृष्ठ संख्या 18। ग, चर्चा कीजिए। 1, आप अपने परिवार में बड़ों से क्या क्या सीखते हैं। 2, हम अपने परिवार में एक दूसरे के लिए अपना स्नेह कैसे दिखाते हैं। 3, हम ऐसे बहुत से लोगों का ध्यान रखते हैं जो हमारे परिवार में नहीं हैं। वो कौन हैं? हम उनका ध्यान कैसे रखते हैं। घ, गतिविधि। वर्ग पहेली। यहां दी गई वर्ग पहेली में खेलों से जुड़े किन्हीं 5 नामों को ढूंढिए और उन पर गोला लगाइए। एक उदाहरण दिया गया है। अब आपको अन्य नामों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। संकेत के तौर पर एक नाम पर गोला लगाया गया है, जैसे खिलौने। अब आपको इसी तरह से अन्य नामों को ढूंढना है, जो हैं शतरंज, लट्टू, गेंद, बल्ला और गुड़िया। अब आपको इन नामों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।